हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 1 to 8 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 to 8 अगस्त। कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 to 8 अगस्त। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन फिर मैं देखूंगी कि क्या होने वाला है। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आप लोगों की लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 to 8 अगस्त। Overall energy for the reading is the Hangman. ओके एंड गाइस, अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। उस चैनल पर मैं जस्ट आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग्स अपलोड करूँगी एंड यहाँ पर आप लोग अपनी वीकली रीडिंग्स देख सकते हो। सो अगर आप चाहते हो अपनी मंथली रीडिंग्स देखना तो आप मेरा वो चैनल फॉलो कर सकते हो। अगेन मैं बताऊँगी कि उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंशन किया हुआ है। यहाँ पर देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है आप बेसिकली यहाँ अपने माइंड को ओपन अप रख रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक आप इस तरह हो कि आप अपनी आइज़ जो हैं, अपनी आंखों को खुला रख रहे हो, अपने दिमाग को खुला कर रहे हो, अपने दिमाग को थोड़ा ओपन अप कर रहे हो, या लाइक आप लिमिट नहीं बना रहे चीज़ों को लेकर, ऐसा मैं कह सकती हूँ। या लाइक आप इस तरह नहीं हो कि इस चीज़ को इस तरह से होना चाहिए और इस चीज़ को इस तरह से होना चाहिए, अदरवाइज मेरी साइड से नहीं, मैं इस चीज़ से डील ही नहीं कर रहा, इस तरह आपकी एनर्जी नहीं दिख रही है। लाइक आप इस तरह बिहेव नहीं कर रहे हो एंड ये अच्छा है। लाइक आप अपने माइंड को ओपन अप रख रहे हो, आप चीज़ों को लेकर इस तरह नहीं हो कि आप लिमिट बना लो कि हाँ इसको ऐसा ही होना है वरना मैं ऐसे डील नहीं करूँगा। ऐसी एनर्जी नहीं है, अच्छी एनर्जी है, आप अपने माइंड को ओपन अप कर रहे हो। पास्ट में देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स है, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आपने वॉक अवे किया है एक सिचुएशन में, लाइक जहाँ आपकी साइड से इमोशंस थे, पॉसिबली लव था, पैशन था, सब कुछ था, लेकिन आपने यहाँ से वॉक अवे किया है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस जो आपकी साइड से थे वो स्टिल अभी भी हैं इस सिचुएशन को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, या अगर ये कोई रिलेशनशिप था तो इसको लेकर जो आप इमोशंस रखते थे वो अभी भी हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट वहाँ लाइक बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस भी थी, इवन कि वहाँ इमोशंस थे, आपकी साइड से पॉसिबली लव था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस थी, लाइक खुशी नहीं थी बिल्कुल भी, ऐसा मैं कह सकती हूँ। सो आप जस्ट इस तरह हो कि ओके जो सच है वो है और मुझे यहाँ से वॉक अवे करना होगा, आप इस तरह हो एंड देन आपने यहाँ से वॉक अवे किया है। लाइक आपने इस चीज़ को समझा है कि हाँ जो जैसा है वैसा ही है एंड मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है एंड मुझे यहाँ से छोड़ना होगा इस सिचुएशन को, यहाँ से मुझे वॉक अवे करना होगा, आप इस तरह दिख रहे हो मुझे। एंड आपने देन इस कनेक्शन को या रिलेशनशिप था जो भी था, आपने इसको छोड़ा है, आपने यहाँ से वॉक अवे किया है। करंट सिचुएशन में देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, कोई पर्सन यहाँ स्टिल ट्राई कर रहे हैं अपनी साइड से, बट ये इस तरह है कि वो एक न्यू एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं, बट साथ में वो पास्ट की एनर्जीज भी रख रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक इवन कि वो यहाँ पॉसिबली नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो पास्ट में जो हुआ था वो एनर्जीज भी अपने साथ रखे हुए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक वो साथ में ये भी सोच रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, हाँ पास्ट में ये हुआ था, तो अब वो भी वो अपने साथ रखे हुए हैं। लाइक पास्ट में आपका कनेक्शन कैसा था, ये सब भी चीज़ें वो साथ साथ सोच रहे हैं। सो इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहेंगे ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। लेकिन यहाँ अच्छी एनर्जीज हैं, कोई पर्सन एटलीस्ट यहाँ पर स्टार्ट चाहते हैं। ओके 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 सो यहाँ देखो, यहाँ पर एक एनर्जी मौजूद है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और एक पर्सन के बीच एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने की जो एनर्जी है वो मौजूद है यहाँ पर। बट ये जब तक नहीं हो सकती है, ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो भी है, ये फ्रेश स्टार्ट है, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है आप दोनों के बीच जो हो सकता है, उसकी एनर्जी है यहाँ पर, ये हो सकता है, लेकिन ये जब तक नहीं हो सकती है जब तक यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व ना हो। लाइक पॉसिबली इस पर्सन के साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ है एंड उसको आपने कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया, जब तक आप उस झगड़े को ख़त्म नहीं करोगे, कम्प्लीटली आप उसको रिजॉल्व नहीं करोगे, तब तक यहाँ पर ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती है।
एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये फाइट नहीं लग रही, लाइक मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से थोड़ा सेपरेटेड हैं, आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से थोड़ा अलग है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लाइक वैसे तो आप दोनों ही इस तरह हो कि लाइक हमें फिर से स्टार्ट करना चाहिए, हमें फिर से इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, मैं यहाँ पे आप दोनों ही ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, बट आप दोनों का पर्सपेक्टिव मैं कह सकती हूँ, या पर्सपेक्टिव जो है वो सही वर्ड है, आप पर्सपेक्टिव जो है वो आप दोनों का वो चेंज है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या लाइक ये पर्सन पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आप पॉसिबली पास्ट का लोड अपने साथ लेकर चल रहे हो, ऐसा मैं कह सकती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो पास्ट का लोड अपने साथ लेकर चल रहे हैं एंड आप पास्ट को लेट गो कर देना चाहते हो, जो भी हुआ पास्ट में उसको ख़त्म करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन यहाँ जो मुझे दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस तरह है कि पास्ट में जो भी था वो उसको ख़त्म करके उसको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आप अपने साथ पास्ट का बोझ, एक तरह से पास्ट का जो लोड है वो अपने साथ लिए हुए हो, इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। सो ब्रांड न्यू बिगिनिंग तो दोनों ही चाहते हो, एंड देखो इस चीज़ को समझो, अगर आप दोनों ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो तो आप इस चीज़ को समझो कि यहाँ डेफिनेटली लव है, जब भी आप दोनों ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो। अदरवाइज लाइक हो सकता है कि आप चाहते हो आपके पार्टनर ना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर दोनों चाहते हो, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर लव है। अगर कोई एक ना चाहता होता यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करना, फिर से इस कनेक्शन को चाहना, फिर से इस कनेक्शन को क्रिएट करना, तो फिर आप ये समझ सकते थे कि हाँ वो पर्सन तो इस कनेक्शन को चाहते ही नहीं है, जब भी वो यहाँ फ्रेश स्टार्ट नहीं चाहते। लेकिन यहाँ दोनों की एनर्जीज़ हैं, दोनों चाहते हो कि हाँ स्टार्ट हो यहाँ पर, तो दोनों की साइड से लव है, इस चीज़ को समझो। तो जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत है, बिकॉज एक पर्सन पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हैं, दूसरे पर्सन पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, चाहते दोनों ब्रांड न्यू बिगिनिंग है। सो बस दोनों को लाइक एक दूसरे के माइंड को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। फ्यूचर के लिए देखो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हुई दिख रही हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। देखो कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं, चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल हो रही हैं आपके लिए। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है आप कुछ एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, लाइक जो भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड ये एक्सेप्टेंस जो है ये लाइक इस चीज़ को लेकर हो सकती है कि एक चीज़ ख़त्म हो गई है, पॉसिबली कोई सिचुएशन या कोई कनेक्शन, बट यहाँ एक्सेप्टेंस है जो मुझे दिख रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ आपके साथ हुआ था, जो भी पास्ट में हुआ था, जो भी चीज़ थी, वो जो भी बात थी, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन आप कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड यहाँ पर मुझे चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होते हुए दिख रही हैं। या एंड इस वक्त जो है वो आप मुझे लाइक अपने सेल्फ को लेकर एक अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो। सो देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब चीज़ें खुद ही एक ब्यूटीफुल वे में आगे बढ़ रही हैं, खुद ही ब्यूटीफुल हो रही हैं चीज़ें आपके लिए। अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक ब्यूटीफुल वे में आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि कुछ कम्प्लीटली ख़त्म हुआ है, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ से, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड देन यहाँ पर चीज़ें और ब्यूटीफुल आपके लिए होते हुए दिख रही हैं। या एंड कुछ डेफिनेटली आपकी लाइफ से कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, जिसको अब आपने एक्सेप्ट किया है यहाँ पर, और चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैंसर्स। एंड गाइस अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप अपनी मंथली रीडिंग्स देख सकते हो, एंड इस चैनल से आप अपनी वीकली रीडिंग्स देख सकते हो। सो अगर आप चाहते हो मंथली रीडिंग्स देखना तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। या देखो डेफिनेटली यहाँ पर चेंज है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी रीडिंग में 2 बार है, चेंज कैसे नहीं है, चेंज है, यहाँ पर चेंज आ रहा है, एंड ये चेंज पॉजिटिव चेंज है, अच्छा हो रहा है सब कुछ। यहाँ इस तरह की एनर्जी है कि ऑलमोस्ट लाइक इस तरह की आप अपनी सिचुएशन को लेकर सैड हो रहे हो, लाइक आप सोच रहे हो कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं और इस पर्सन ने कहाँ गलतियाँ की हैं। सो लाइक ये इस तरह की ऑलमोस्ट यहाँ आपको पुश किया जा रहा है कि आप उस एनर्जी से बाहर आओ और अपनी जो आपकी सिचुएशन है उसके लिए कुछ करो, इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर पुश किया जा रहा है। सो पॉसिबली अभी तक आप स्ट्रक फील कर रहे हो, अभी तक आप ऐसा सोच रहे हो कि लाइक आप ऐसा सोच रहे थे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आप हर चीज़ को लेकर सोच रहे हो, स्टक हो। लेकिन यहाँ जो है वो ऐसा दिख रहा है कि अब जो है आपको इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है। सो उन एनर्जीज़ को लाइक उन एनर्जीज़ को देखो आप जो आपको ब्लॉक कर रही हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लाइक जो एनर्जीज आपको यहाँ पर ब्लॉक कर रही हैं, आपको आपकी सिचुएशन पर वर्क नहीं करने दे रही, उनको देखो। बिकॉज स्टक तो आप हो,
एंड स्टक इस तरह हो कि आप हर चीज़ को सोच रहे हो, जो भी कुछ पास्ट में हुआ था आप उस चीज़ को सोच रहे हो कि इस पर्सन ने कैसे बिहेव किया, आपने कैसे बिहेव किया, इन सारी चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हो। सो बेसिकली आपको इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है और इसी के लिए आपको पुश किया जा रहा है कि हाँ, इस एनर्जी से बाहर निकलो, अपनी सिचुएशन पर वर्क करो। व्हील ऑफ फॉर्चून है, सो पॉसिबली अब ऐसा हो सकता है कि आप उस एनर्जी से खुद को बाहर निकालो और अपनी सिचुएशन पर वर्क करो, बिकॉज ये चेंज है और ये एक पॉजिटिव चेंज है। सो ऐसा दिख रहा है मुझे कि अब आप जो है वो उस एनर्जी से खुद को डेफिनेटली बाहर निकालोगे और इस सिचुएशन पर आप वर्क करोगे, बिकॉज यही टाइम है सिचुएशन पर वर्क करने का। आपको अपने लिए खुद के लिए वर्क करना है। आप जस्ट सोचते रहोगे, स्टक रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। सो सबसे पहले आप उस चीज़ को समझो कि क्या चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रही है, यहाँ पर एक्शन नहीं लेने दे रही है, आपको अपनी सिचुएशन पर वर्क नहीं करने दे रही है, उस चीज़ को समझो। सब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर देखो आपके लिए गाइडेंस है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज जो भी होता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। आपको ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। सब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। कैंसर राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट मैसेज आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये आपके हैं हमेशा और हमेशा, ये आपके ही हैं। सेकेंड मैसेज है आई जस्ट वॉज नॉट रेडी फॉर यू। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं पॉसिबली पास्ट में कभी कुछ भी ऐसा हुआ था जहाँ इन्होंने अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से नहीं बताई, तो ये कह रहे हैं कि ये बस रेडी नहीं थे पूरी तरह से, इसलिए इन्होंने ठीक तरह से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं बताए। लास्ट मैसेज आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू इवन दो यू थिंक आई हैव। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये कभी भी आपको भूल नहीं सकते। इवन कि आप ऐसा सोच रहे हो, इवन कि आप ऐसा सोचोगे कि इस पर्सन ने आपको भुला दिया है, लेकिन ये पर्सन कभी आपको नहीं भुला सकते। यही मैसेज ये पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच। बाय।